जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं अभिनव मेहरोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई अपडेट लेके। भारतीय नौसेना में नेवी एमआर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे भारतीय नौसेना में आप शेफ, स्टीवर्ड और हाइजेनिस्ट इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी एमआर वैसे तो साल में 2 बार रिक्रूटमेंट लेता है, एक अप्रैल के महीने में और दूसरी अक्टूबर के महीने में। अगर आप जानना चाहें कि नेवी एमआर और एएएसएसआर का रिक्रूटमेंट का रूल क्या है, तो मैं आपको बता दूं। एएएसएसआर का रिक्रूटमेंट फरवरी के महीने में पहला होता है और दूसरा अगस्त के महीने में होता है, और इससे महीने 2 महीने बाद नेवी एमआर का रिक्रूटमेंट होता है। सबकी ट्रेनिंग एक साथ आईएनएस चिल्का में चलती है। उसके बाद ट्रेनिंग्स जो हैं वो फील्ड वाइज अलग अलग जगह पे हो जाती हैं, अलग अलग ट्रांसफर्स हो जाते हैं, अलग अलग एरियाज में भेजा जाता है और वहां पे ट्रेनिंग होती है। तो इस बार नेवी एमआर जिनकी ज्वाइनिंग अप्रैल 2022 में है, उसका फॉर्म मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 29 अक्टूबर को आया था। 29 अक्टूबर को फॉर्म आया था, फिर लास्ट डेट जिसकी थी 2 नवंबर, और एग्जाम हुआ था दिसंबर में। आपको याद होगा इसकी जो कट ऑफ थी वो 95, 98, 99% थी, जो बड़ा ही कष्ट देने वाला कट ऑफ था। क्योंकि भाई अगर क्लास 10th में किसी बंदे के पास 90, 95, 98% आ रहा है, तो वो नेवी एमआर में शेफ, स्टीवर्ड या सैनिटरी हाइजेनिस्ट के रूप में क्यों काम करेगा? अल्टीमेटली उसको फिर काम करना होगा, अगर इतने अच्छे परसेंटेज ही है तो वो ऊंचे पद पे काम करेगा। ही विल ट्राई फॉर बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, बट क्योंकि पेपर को ऑफलाइन करना था तो कट ऑफ बहुत हाई कर दिया गया। एक ही दिन में रिटन हो गया, फिर फिजिकल हो गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, और फाइनली अब रिजल्ट आ गया है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, सेलर्स नेवी एमआर में जो आप पद जिस नाम से आप कहलाए जाते हो, वो सेलर्स कहलाए जाते हो। सेलर्स जो शेफ बनेंगे वो 225 कैंडिडेट्स हैं। जो सेलर्स स्टीवर्ड के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो 149, और जो स्टीवर्ड्स हाइजेनिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो वो है 105। इन टोटल 479 कैंडिडेट्स को उठाया गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसी साल फरवरी में एएएसएसआर की फाइनल ज्वाइनिंग आ गई है। अब 2 महीने बाद अप्रैल में एमआर की ज्वाइनिंग आ गई है। इतने कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं नेवी एमआर के लिए, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। उम्मीद है कि आने वाले समय पे नेवी एमआर अपना प्रोसेस ऑनलाइन कर देगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन कर देगा, और अगर ऑनलाइन करेगा तो कट ऑफ विल बी वेरी वेरी लो कंपेयर टू जो हुआ इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कष्टदायक चीज थी, बहुत 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 ज्यादा कट ऑफ्स गए, विच वॉज सिंपली अनएक्सपेक्टेड। बट नेवरदलेस जो भी कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, और अब मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। अब चिल्का दूर नहीं, आईएनएस चिल्का आपको बुला रही है। जो कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा, तो बेटा इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी के फॉर्म्स को बहुत समय हो गया है। नेवी का फॉर्म आशा करते हैं कि आने वाले समय में, फरवरी खत्म हो गया है, मार्च अप्रैल के महीने में नेवी का फॉर्म आएगा। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज ये सब इनसाइडर प्रोसेस है, जो भारतीय नौसेना का अपना प्रोसेस है। इसमें हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट विच वी कैन डू इज, हम वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं, ईमेल्स ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट देखते हैं फॉर्म्स कब आएंगे। उम्मीद है कि आने वाला महीना शुड प्रूव लकी फॉर एयरफोर्स XY एंड नेवी AASSR एस्पिरेंट्स। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना की वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ कोचिंग रही है, जिसने आज तक लगभग 1970 एयरमैन एंड सेलर्स फौज को दे दिए हैं। 18 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने
कंटिन्यूअस सिलेक्शंस दिए हैं। अगर आपका भी लक्ष्य भारतीय नौसेना ज्वाइन करने का है तो समय बर्बाद ना करते हुए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।